दिनांक 31 दिसंबर 2023 से यानी वर्ष के बिल्कुल अंतिम सिरे के साथ में देवगुरु बृहस्पति पुनः मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। बृहस्पति प्रदान राशि के महानुभावों के लिए यानी मीन राशि के जातकों के लिए हम ये चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं से निकलकर जब मार्गी हो जाएंगे तो किस तरह के फलाफल सामने निकल कर आते हैं। साढ़े साथी के संघर्ष प्रथम चरण में गतिमान है। शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। बृहस्पति और मंगल वर्तमान समय अंतराल में परिवर्तन संयोग की स्थितियों को लेकर चल रहे हैं। जब ये सारी ही अवस्थाएं सामने हो और व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में कुछ बाधाओं को तथा कुछ संभावनाओं को लगातार देख रहा हो तो वहाँ कैसे बढ़ा जाए और किस तरह से अपनी अवस्थाओं को नियंत्रित करके गतिमान किया जाए, ये सारा ही प्रमुख चर्चा विषय हो जाता है। आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव के अधिपति होकर द्वितीय भाव में है। शनिदेव लाभेश और द्वादशेश होकर तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है। हालांकि समग्रह को देख रहे हैं। जो परिवर्तन का संयोग बना हुआ है वो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण और मंगल राशि स्थानक आधार के साथ में बना हुआ है, जो कि अति उत्तम है। धन और कर्म का परिवर्तन। अब यहाँ पर जब साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा हो तो कार्यों के साथ में कई बार विलंब निकल कर आते हैं, फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच निकल कर आती है। व्यक्ति के सीखने की अवस्था वहाँ पर होती है, परंतु वो उस स्थिति के साथ में कुछ और ही देखने की ओर प्रवर्तमान होता है। आसान गली निकालने का प्रयत्न करता है कि यहाँ से जो कार्य नहीं हो रहा है किसी और ज़रिए से करते हैं, शॉर्टकट की अप्रोच, और वहीं से दुविधाएं गिरने लगती है। इसी वजह से जो राह है और जो मार्ग प्रशस्त है उसी ओर चलने का प्रयत्न करना यहाँ अतीव आवश्यक है, अन्यथा उलझने निकल कर आ सकती है। आपको व्यापारिक जीवन में कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर अगर मिलता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं उसके साथ में लंबे समय की उलझन तो नहीं है। हमने एक कार्य को बड़ी ही शिद्दत के साथ से एक लेवल पर लेकर आने का कार्य किया। अब जो उलझनें सामने आ रही है वो हमको पशुपेश में तो नहीं डाल देगी, या जो संभावनाएं हैं वो कहीं न कहीं उलझने की तरफ तो नहीं चले जाएंगी। ये बात बारंबार आप गौर कीजिएगा। कोई भी नवीन शुरुआत यदि अभी भी आपको करनी है तो आप हाथों हाथ निर्णय लेने से बचें। यहाँ समय की व्यवस्थाओं के साथ में खुद को जोड़ने की आवश्यकता होगी। ये बात ज़रूर है कि जनवरी 2023 से जो दिसंबर 2023 तक का समय निकला, कई बार व्यक्ति परेशानियों के सिरे पहचान नहीं पाता। संघर्ष किस वजह से आ रहे हैं वो विज़न क्लैरिटी के साथ में नहीं आ पाता। परंतु जब वर्तमान समय अंतराल में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्पष्टता रहेगी कि कैसे सुलझकर आगे बढ़ा जा सकता है और कितना रुकने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम तो यहाँ भले ही देव गुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुँचाएं, परंतु आपके लिए अटके हुए रुपए और पैसे में हल्की फुल्की गुंजाइशें पुनः निकल कर आ सकती है। कहीं कमीशन अटका हुआ था, कहीं इंसेंटिव की अप्रोच ब्लॉकेज की तरफ थी, कहीं जो इंक्रीमेंट मिलना था उसकी हामी तो आ गई, पन्नों के ऊपर तो वो उकेरा गया परंतु हम तक नहीं पहुंच पाया। ऐसी अवस्थाओं की प्रतिध्वनि आपके लिए एक अलग मंतव्य को देने वाली होती है। कम्युनिकेशन में जो लंबे समय से रिएक्शंस आप देख रहे थे, कुछ दुविधाओं के सिरे अपने साथ में देख रहे थे, उससे अब आप काफ़ी हद तक संभल कर अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने वाले होंगे। जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, 2 से 3 बार जांच परख लें और उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करें। हालांकि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कार्य क्षेत्र है और जो भी कामकाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ अब आपके लिए 20 to 25% की जो एक इनिशियल पॉजिटिविटी होती है वो बनी रह सकती है। उसकी तत्पर तैयारी आप अपने साथ में करके चलिएगा। तो वहीं पर जो देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव अब जब दोनों ही मार्गी अवस्थाओं के साथ में होंगे और क्रमबद्ध सिरे के साथ में जब प्रथम त्रिक भाव को देख रहे होंगे, तो इस अवस्था में ये स्पष्ट किया जा सकता है कि शत्रु पक्ष अब हावी रहने वाला नहीं है।
वहाँ से अब आपके लिए काफ़ी हद तक नियंत्रण है। हम कई बार कामकाजी जीवन में अपने सिरों के साथ में संघर्ष कर रहे होते हैं, परंतु कुछ लोग षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहे होते हैं। दो अवस्थाओं से एक साथ कैसे लड़ा जाए, परंतु एक अवस्था नियंत्रित हुई। जो भीतरी शत्रु थे वो भी अब दूर हुए शंकर भय के रूप में। जो आसपास के शत्रु थे वहाँ पर भी हमने नियंत्रण पाया, भले ही डिप्लोमेसी के जरिए, भले ही आंख दिखाकर। वो अवस्थाएं अब काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर कही जाएगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि मंगल कर्म भाव के साथ में है, अपनी पूरी ही ऊर्जा के संप्रेषण के साथ में है। उस अवस्था से जितनी आप नियंत्रण की प्रवृत्तियों को लेकर चलेंगे उतनी बेहतरी। हालांकि यहाँ वजन में वृद्धि की संभावनाएं और कफ प्रदान प्रकृति के रोग कुछ हद तक आपके लिए पशुपेश लेकर आ सकते हैं। उससे संभलना अतीव आवश्यक है आपके लिए। और वहीं ये बात स्पष्ट तौर पर अपने साथ में आप दृष्टिगोचर करके रखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे वहाँ से एक प्रेशर की सिचुएशन निकल कर आ सकती है, परंतु उसको अच्छा कहा जाएगा। कई बार व्यक्ति एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, कुछ और गतिविधियों के बारे में सोचता है, परंतु जब सबसे पहले वो ये समझने का प्रयत्न करता है कि उसे आर्थिक भार से मुक्त होना है, ये जो तनाव बने हुए हैं ये सिरे हमारे लिए ठीक नहीं, इससे हटकर जीवन यात्रा को देखना है, वो जो प्रतिबिंब है अवस्था अंतराल के साथ में बेहतर कहा जाता है। उस एक क्लैरिटी को आप अपने साथ में ज़रूर बनाकर रखिएगा। दूसरे क्रम में देवगुरु बृहस्पति जब भी अष्टम भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति अपनी पैनी निगाह को हिडन प्रॉब्लम्स के साथ में रख पाता है। और वहीं जब षष्ठ और अष्टम पर कर्म पर दृष्टि हो, द्वादश में शनिदेव हो, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में और आउटसोर्सिंग संबंधी जो पोजीशंस होती है सर्विस इंडस्ट्री के साथ में, जिसको आईटी फील्ड के साथ में भी जोड़ा जा सकता है, वह आपके लिए काफ़ी हद तक उम्मीदें संचालित होने वाली रहेंगी। जो भी महानुभाव एनालिटिक्स संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी सामने नज़र आती है। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली कोई और गुंजाइश सामने नहीं है। स्पष्टता इस बात की भी बनाकर रखिएगा कि भाग दौड़ के मध्य भी आप यहाँ खुद को लगातार संभालते रहें, यानी कि किसी भी ऐसी अवस्था में नहीं उलझें, कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करें जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब भी देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान को देख रहे हों, अष्टम को देख रहे हों, विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तीव्रता निकल कर आती है, क्योंकि द्वादशेश भी द्वादश भाव में है। परंतु हिडन प्रॉब्लम्स के साथ में कई बार व्यक्ति विचलित होता है, जिसका समाधान 50% मानसिक तौर पर है और जिसका समाधान 50% स्टेप लेकर है, वहाँ से खुद को संभालना आवश्यक। जो भी महानुभाव अब दशम भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है, मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है, या जहां अनुशासित रहकर कंसिस्टेंसी के साथ में चलते हुए अपने लिए प्रोग्रेसिव सक्सेस को लेकर आना होता है, वहाँ आपकी पोजीशंस को एक अलग लेवल पर कंसोलिडेट होता हुआ देखा जा सकता है। आपके लिए उस फ्रेम में काफ़ी अच्छे स्तर की सकारात्मकता रहने वाली होगी। आईटी फील्ड में आप हैं, जोखिम लेकर कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि समय संघर्ष देगा और उसमें भी 1.25 साल के आहूत को तो लेकर चलना होगा, परंतु उसके बाद में विजय है। वर्दीधारी नौकरी के साथ में आपका जुड़ाव है, वहाँ बेहतरी है। भूमि संबंधित निर्णय में यहाँ थोड़ा सा आप आराम तलबी के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हालांकि मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ पर रहेगी, बृहस्पति का कोई भी सीधा निक्षेपण यहाँ पर नहीं है। जब भी बृहस्पति मूल त्रिकोण को देख रहे हों तो व्यक्ति अपने कामकाज के साथ में बुरी ही आस्था रखने वाला होता है। कहीं कभी सूचना मिली ले ऑफ हो सकता है, अब हमने वहाँ से खुद की विरक्ति की अवस्थाओं को ले लिया और एक जगह व्यक्ति इस बात को बनाता है कि कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, हम तो अपने संचालित कर्म के साथ में चलेंगे। वहीं से वो अंततोगत्वा विजय प्राप्त करने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति के मार्गी हो जाने के बावजूद समय संघर्षों के निर्माण क्रम को लेकर चल रहा है, परंतु उसी संघर्षों के साथ में चलते हुए अंततोगत्वा विजय अपनी अभिलाषाओं को यहाँ प्रसारित करती चली जा रही है। तो ये था बृहस्पति प्रधान मीन राशि के महानुभावों के लिए देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने के क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं हृदय तल से आभार।